हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टार शिक्षा यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक बार हम आपके लिए एसएससी जीडी का जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। आज हम तीसरा जीके का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो जनरल डायर एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसके नेतृत्व में इसने, जहाँ पर एक अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, उसमें निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसा दी थी। यह जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। सो फाइनली आप इस वक्त चीज़ के बारे में जान गए होंगे, इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष हैं वो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं, और कार्यपालिका अध्यक्ष के तौर पर भी राष्ट्रपति ही कार्यरत होते हैं, तथा भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये विश्व भर में 5 जून को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8 मार्च, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 10 अक्टूबर, जिसको हम राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो ये विश्व पर्यावरण जो दिवस था उसको किस तरह से मनाया गया था, कब से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 5 जून से और 16 जून तक, ये 1972 की बात है। 1972 में 5 जून से 16 जून तक सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन की जो प्रथम तिथि थी 5 जून को ही सभी की माननीय जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने सबने अपने सम्मेलन में जो ये 5 जून थी इस तिथि को निर्धारण करके और विश्व पर्यावरण के रूप में उसी दिन से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आप सभी लोगों को पता होगा जो वैदिक साहित्य है उसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। सभा और समिति के अलावा जो विदत और गण अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध जो संघ था उसमें प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति जो थी वो यहाँ पे बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। इसमें क्या होता था कि आरंभ में जो ये बौद्ध संघ था उसमें महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन जो बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर भगवान बुद्ध मान गए और महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी, जिसके बाद में बौद्ध संघ में सबसे पहले जो इसमें प्रवेश पाया था वो गौतमी प्रजापति ने पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो वर्ष 1976, यानी कि वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां 1976 में, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और हाँ, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे देश में रूस के संविधान से
लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो राष्ट्रकूट दिए गए हैं, राष्ट्रकूटों को एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सैलों को काटकर बनाए गए जो मंदिर हैं उनका श्रेय दिया जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। तथा एक हम देखते हैं एलोरा की जो गुफाएं थी एमपी में, जो एलोरा की गुफाएं हैं उनके मंदिरों के जो निर्माण का श्रेय है वो भी राष्ट्रकूट शासकों को ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर अगला देख लेते हैं। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? जो मानव रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है, इसमें हिम नाम का एक वर्णक होता है। हिम नाम का एक वर्णक होता है जो कि लोहा के चार, इसके जो हिम नाम का जो वर्णक होता है इसके 4 अणु होते हैं उसमें, जो कि हमारे ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करते हैं। और ग्लोबिन नाम की इसमें प्रोटीन हो पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके कारण जो हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आपको बता दूं हमारे जो शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। प्रोटीन जो होती है वो हमारे मानव की जो शरीर की संरचना होती है, मानव शरीर की संरचना को बनाने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। जो विटामिन, जल और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की जो प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुनंदा भंडारे, जो कि पहले एक जस्टिस थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो है लीला सेठ। लीला सेठ जो थी उनको उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया था, यानी कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। अन्ना चांडी ये हमारे भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। दोस्तों क्या होता है इसमें, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं फातिमा बीबी, लीला सेठ और अन्ना चांडी, इनमें ज़्यादातर सस्पेंस होता है। क्या होता है कि फातिमा बीबी थी वो पहले सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, अन्ना चांडी ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इस तरह से इनमें दिक्कत आती है लीला सेठ और फातिमा बीबी के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फातिमा बीबी थी ये न्यायाधीश थी, पहली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, ना कि मुख्य न्यायाधीश थी। और जो लीला सेठ थी वो भारत की पहली उच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं, उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में इनको सबसे पहले वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और जो अन्ना चांडी थी ये हमारे भारत में सबसे पहले बनाई गई न्यायाधीश थी। सबसे पहले बनाई हुई न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, लीला सेठ। जो कि लीला सेठ है वो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर घटक होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन जो गैस की मात्रा होती है वो होती है 78.07%। 78.0% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, ऑक्सीजन है वो 20.93% पाई जाती है। वायुमंडल में 20.93% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है CO2 जो होती है वो 0.03% पाई जाती है। CO2 जो होती है वो 0.03% पाई जाती है। उसके बाद में आती है ऑर्गन जो होता है
AR से हम दर्शाते हैं ऑर्गन को। जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन 0.93% जो है वो वायुमंडल में ऑर्गन गैस पाई जाती है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर जो घटक होता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 78.007%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? इसमें ये गलत दिया हुआ है, ये इसमें थोड़ी गलती हो चुकी है प्रश्न में। इसमें यह आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर ए, रत्नागिरी महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। जो रिफाइनरी, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड जो पेट्रोकेमिकल जो लिमिटेड के नाम से स्थापित होने वाले इस कॉम्प्लेक्स में हमारा भारत और सऊदी, इन दोनों का, ये दोनों जो हैं दोनों देश 50-50% में के भागीदार हैं। 50-50% भागीदार हैं इस रिफाइनरी में, भारत और सऊदी इसमें 50-50% में भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय हम क्या कहते हैं? यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम इज लगाते हैं, इज जो कि एक इज लगाएंगे तो इज बार बार कई जो सेंटेंस होते हैं उनमें बार बार आ जाती है। तो जो उस बार बार जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम बोलते क्या है? तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में लूपिंग है, इसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति जो होती है उसको हम लूपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। तमिलनाडु जो ऑप्शन में दिया गया है, तमिलनाडु का आपको पता है भरतनाट्यम है। जो भरतनाट्यम है वो है तमिलनाडु का, और मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है भगोड़िया, और उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। महासभा द्वारा की जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में इनके महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो जो गुटेरस हैं वो अभी वर्तमान में इनके महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता? तो ऑप्शन नंबर डी में जो लोक नियोजन के अवसर की क्षमता जो अधिकार है इसको हम भारतीय लोगों को ही दिया जाता है। हमारे अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिन अधिकारों को हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। विदेशी जो नागरिक होते हैं उनको उन अधिकारों को हमारे संविधान में देने की कहीं पे भी अनुमति नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, जो इसमें लोक नियोजन के अवसर की जो समता है या समानता के जो अधिकार है, ये ऑप्शन नंबर जो आर्टिकल नंबर 16 है उसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है। इस अधिकार को हम विदेशियों को नहीं दिया जाता है, बस ओनली फॉर हमारे जो इंडियन लोग होते हैं उन्हीं को इस अधिकार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होती है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसमें वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है इसमें जो जेट वायुयान जो हमारे ये उड़ते हैं और एरोप्लेन वगैरह, ये सभी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में जो वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर जो तापमान होता है वो स्थिर होता है। इसी वजह से वहाँ पर इनको उड़ाने में थोड़ी सुविधा होती है। जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो 5 परतें होती हैं। वायुमंडल में
5 परतें होती हैं। सबसे जो नीचे की परत होती है वो होती है क्षोभमंडल। उसके बाद में जो उससे ऊपर जो होती है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि हमें पराबैंगनी जो विकिरण जो आती हैं उनसे हमारा बचाव करती हैं। उसके बाद में आता है मध्य मंडल, उसके बाद में आता है आयन मंडल और उसके बाद में आता है बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो संविधान में जो महाभियोग का जो इस्तेमाल है, महाभियोग जो शब्द, पहली बार तो हम बता दें आपको कि जो महाभियोग शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये महाभियोग जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये महाभियोग होता क्या है, लगाया किस पे जाता है? तो आपको बता दें जो महाभियोग होता है वो राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके ऊपर ये महाभियोग लगाया जाता है। जो किस लिए लगाया जाता है, जो जबकि आपके इसलिए महाभियोग को इसलिए लगाया जाता है जो इंसान संविधान का उल्लंघन करे, संविधान के जो निर्णय होते हैं उनका उल्लंघन करे, उस आदमी के ऊपर ये महाभियोग लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 में इसकी जो चर्चा की जाती है, उल्लेख इसका है 56 में और 61 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, और अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट ड्यूटी क्या है? स्टेट ड्यूटी जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें दिया गया है मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर कर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है उद्योग पर कर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है परिसंपत्तियों पर कर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है परिसंपत्तियों पर इसका कर। और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टेट ड्यूटी जो है ये मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर दिया जाने वाला जो कर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो गोपाल हरि देशमुख दिया गया है वो हमारे पश्चिमी जो भारत है उसके धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। जो आर्य भंडारकर हैं ये भी समाज सुधारक थे। महादेव गोविंद रानड़े थे, ये भी समाज सुधारक थे। और बीजी तिलक थे, ये भी एक महान शिक्षक और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? काकोरी जो षड्यंत्र था इसमें किस को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में। जो काकोरी षड्यंत्र था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसके बाद में जब ये जो षड्यंत्र रचा गया था उसके बाद में जो 1927 में कुछ लोग थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनमें से सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए जो इनमें राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है, इनको भी इसमें फांसी दी गई थी। इनके अलावा जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह तथा अशफाकुल्ला खान थे, उनको भी फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल जिनको काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक के स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना महाराष्ट्र में इसकी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो वर्ष 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में वर्ष 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का संबंध किससे है? तो इसमें पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, उत्तर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए जिसका विश्व का जो संबंध है वो है गैस से। आपको बताता हूँ विसरण होता क्या है। विसरण एक होता है परासरण और एक होता है विसरण।
यानी कि गैसों के जो मिलने जुलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम विसरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, वायुमंडल में जो हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, जितने भी ये गैसें होती हैं, उसके बाद में हम मान लो शाम के टाइम जब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती लगाने के बाद में जो उसकी जो महक होती है वो हमारे पूरे घर में फैल जाती है, यानी कि गैसों का फैलना या मिलना जुलना, तो उसी को हम बोलते हैं विसरण। एक होता है परासरण। परासरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं, एक किशमिश लेते हैं हम। किशमिश को अगर हम पानी में कुछ समय के लिए भिगो कर रखते हैं तो वो किशमिश जो होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि फूल कर उसमें पानी चला जाता है, तो वो झिल्ली के रूप में उसके अंदर से वो जो पानी है वो प्रवेश कर रहा है, यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसके अंदर से होकर पानी चला जाता है और वो फूल करके मोटी हो जाती है। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं अंगूर होता है, अंगूर को हम धीरे धीरे धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ कर उसको एक किशमिश का रूप ले लेती है, वो एकदम सिकुड़ जाती है। तो उस झिल्ली के द्वारा जो उसमें प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं परासरण, और जो गैसों के मिलने जुलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं विसरण। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपका आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है ये कम्प्लीटली हो चुका है। आपको आई होप ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल पर अगर नए नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ग्रुप्स में, जो एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।